सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी का ये 32वां सालाना सुन्नी इज्तिमा है, जिसका आज पहला दिन है, जो खास खवातीन के लिए है। खवातीन की जिंदगी के बहुत सारे इश्यूज हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा इशू ये है कि बच्चियां जो 12-13 साल की होती हैं, वो अपने फ्यूचर के बारे में खुद अपसेट होती हैं, टेंशन में होती हैं कि उनका फ्यूचर किस तरीके का बेहतर बन सकता है। एजुकेशन के जरिए, कैरेक्टर के जरिए, बिहेवियर के जरिए किस तरीके से वो अपने आप को कैसा ढालें जिसकी वजह से उनका फ्यूचर ब्राइट और सेफ हो सकता है। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा है कि उनकी रहनुमाई जिस तरीके से होनी चाहिए वो हो नहीं पाती। माइंड टाइम नहीं दे पाती, सहेलियां अनमेच्योर्ड होने की वजह से वो रहनुमाई नहीं कर पाती। तो उनकी जिंदगी के इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज के सिलसिले में कि उनका फ्यूचर कैसे ब्राइट हो, उनके राइट्स क्या हैं, इसी तरीके से जनरल औरतों के राइट्स क्या हैं, इस्लाम से पहले औरतों की क्या सिचुएशन थी, इस्लाम ने बहैसियत माँ, बहैसियत बीवी, बहैसियत बेटी, बहैसियत बहन है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मैदान जो है वो फुल हो जाता है। अब परफेक्टली तादाद तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसा कि मीडिया और दूसरों के जरिए इत्तला मिलती है उसके एतबार से 1 लाख के करीब या उससे ज्यादा ही कुछ खवातीन इज्तिमा में हाजिर होती हैं। और अल्लाह का शुक्र कि जो मैसेज यहाँ से मिलता है उससे औरतों की सोच के अंदर काफी तब्दीली पैदा होती है। इस वक्त ये भी बताना बेपनाह जरूरी है कि एक औरत अच्छी सोसाइटी के लिए अपना रोल क्या प्ले कर सकती है, इसलिए कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि ड्रग्स का मामला बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि बेहयाई का मामला बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि तलाक के इश्यूज बढ़ते चले जाते हैं। ये सारे मामला एक नहीं बहुत सारे मामलात हैं। इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी सोसाइटी की तश्कील में औरत का कलीदी रोल हो सकता है, लेकिन औरत के लिए भी जरूरी है कि वो अपने रोल को प्ले करने से पहले अपने आप को वैसी बनाए, एजुकेशनल, कैरेक्टर वाइज, मेंटली अपने आप को सांचे में डालने की कोशिश करे जो कुरान और हदीस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए कि इस्लाम सबसे पहले तो बेहयाई से बचने की तालीम देता है, बल्कि बेहयाई से करीब जाने की भी इस्लाम जो है वो ममानियत फरमाता है। बेहयाई के फरोग ही की वजह से आज नींद की गोलियां लेनी पड़ रही है। डिप्रेशन के शिकार या डिप्रेशन के शिकार जो मर्द और औरत हैं उसकी वजह तनाव है, और तनाव ये फहश लिटरेचर की वजह से, ये गंदे पिक्चरों की वजह से, जहनी एतबार से, कल्बी एतबार से जो आदमी के अंदर तनाव पैदा होता है, जो खिंचाव पैदा होता है और जो स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से वो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जब तक बेहयाई का सैलाब इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए आम नहीं था, किसी भी हालत में रहते हुए औरतें इतनी डिप्रेशन की शिकार नहीं होती थी, बल्कि सुकून के अंदर नजर आती थी। लेकिन अब डे बाय डे बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है, और आप देखते होंगे कि एक औरत को बाजार के अंदर उरियां दिखाकर अपना प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, और उसके जिस्म को जो है एक तिजारत का जरिया बनाया जा रहा है, और औरत इतनी बेवकूफ है कि वो इसको समझने के लिए तैयार भी नहीं है। औरत को चाहिए कि वो अपना मकाम समझे और देखे कि कुरान में उसका मकाम क्या है, हदीस में उसका मकाम क्या है। औरत को चाहिए कि वो इस चीज के बारे में गौर करे और ये सोचे कि पर्दे के अंदर उसके लिए कितनी भलाई है और शरीयत की पाबंदी में उसके लिए कितना बेनिफिट है। खुद आप देखें कि पैगंबर अलैहि वसल्लम की आमद से बेशतर औरतों का क्या मकाम था। जिंदा जमीन में दफन कर दी जाती थी, बीवियां बेची जाती थी, सौतेली माओं से लोग शादी कर लिया करते थे, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना एहसान फरमाया औरतों के ऊपर, खास तौर पर कि पहली चीज आप देखें कि माँ की हैसियत से हुजूर ने औरतों को कितना ऊंचा दर्जा दिया कि एक सहाबी हाजिर आए, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे पहला हक मुझ पर किसका है, तो हुजूर ने फरमाया माँ का। फिर दोबारा उन्होंने पूछा तो सरकार ने फरमाया माँ का। तीसरी बार उन्होंने पूछा तो फिर सरकार ने फरमाया माँ का, और चौथी बार पूछने पर सरकार ने फरमाया बाप का। आज आप देख सकते हैं कि माँ का इंतकाल हो जाए तो बाप को संभालने वाले बच्चे नजर नहीं आते, लेकिन बाप का इंतकाल हो जाए तो माँ संभली जाती है और माँ को संभाल लिया जाता है। ये पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का एहसान है।
اسی طریقے سے اسی لیے آپ دیکھیں مرد تو اذان دے سکتا ہے، عورت اذان نہیں دے سکتی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حج کو جانے والا بلند آواز سے مرد تو تلبیہ پڑھ سکتا ہے، عورت تلبیہ نہیں پڑھ سکتی، اس لیے کہ عورت کی آواز میں نزاکت ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خوبصورت آواز کی وجہ سے لوگ اس پر فریفتہ ہو کر اس کی عزت کے ساتھ کھیل بیٹھیں. تو اسلام نے اس کی آواز کو پس رکھ کر اس کی آواز کا بھی احترام کیا ہے. یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا. یہ اسلام کا حسن ہے اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم